ठीक है। देखें, मैं आप लोग को एक इजी हल बता देता हूँ उसका। ये जो आप लोग सोचते हैं ना, बाइकॉन्वेट बाइकॉलिस, बाइकॉन्वेट यूनिकॉलिस के दो हॉर्न मायोमेट्रियम सेम और दो अलग वेजाइना तो बाइकॉलिस, एक सिंगल वेजाइना तो यूनिकॉलिस। भाई मैं अपनी एक्सपीरियंस की रोशनी में बता रहा हूँ, ये हमने डेड एल्फिस के साथ भी देखा है। तो ये कोई क्राइटेरिया नहीं है कि नीचे सर्विक्स एक हो गई तो हम लोग बाइकॉन्वेट ही बोलेंगे। पहले तो ये आप लोग ध्यान से निकाल दें। ये निकल गया आपका, तुम्हारे ध्यान से निकल गया ये कि ये जी टर्मिनोलॉजी दोनों पे अप्लाई हो सकती है। जी सर। Unicollis, bicollis can be applied on biconvert. Unicollis, bicollis can be applied on didelphys. वैसे ज्यादातर ये टर्मिनोलॉजी बाइकॉर्नुएट के लिए अप्लाई होती है, ये भी बता दूं। अब आगे अगर आप चलें, देखें एफसीपीएस में तो आप जा रहे हैं ना, आप एफआरसीआर में नहीं जा रहे कि आपसे ये रुडिमेंट्री हॉर्न या यूनिकॉन्वर्ट एक ही हॉर्न पूछे। और अगर ये पूछेगा ना एग्जामिनर, तो भाई यहीं पे ही ये जो प्यूबिक सिम्फिसिस बन रहा है, यहीं पे ये एक हॉर्न अगर पड़ा हुआ मिल जाए तो वो है यूनिकॉन्वर्ट। अभी सुन लो, माइक अनम्यूट नहीं करना, सुन लो सब। अगर एक हॉर्न इस मायोमेट्रियम का यहीं पे ही प्यूबिक सिम्फिसिस पे ही नजर आ जाए तो आप यूनिकॉन्वर्ट देख रहे हैं। अब रह क्या गए, नीचे के 6 यूट्राइन स्ट्रक्चरल मेल्फॉर्मेशंस। तो उसको समझने के लिए पहले तो एचएसजी समझना जरूरी है। जब आप एक कैविटी को कैनुलेट करेंगे सर्वाइकल, तो यूट्राइन कैविटी एक पियर शेप की तरह नजर आ जाएगी, एंडोमेट्रियल कैविटी। फिर आप लोग को पहले ये CIA, ये याद कर लो, ये टर्म्स होती हैं। कॉर्नुआ ये वाला पार्ट होता है, फिर इस्थिमस, फिर डायलेटेड पोर्शन एम्पुला, फिर फिम्ब्रिया। अगर एग्जाम में आप लोगों से फेलोपियन ट्यूब के पार्ट्स पूछ रहे हैं तो आपका एग्जाम पास हो रहा है या फेल हो रहा है? तो फेल हो रहा यस। जहां आप लोगों से IVP के फेजेस पूछ लें, जहां आप लोगों से MCUG और यूरिथ्रोग्राम में डिफरेंस पूछ लें, तो समझ जाइएगा नैया डूब चुकी है बेटा। समझ रहे हो मेरी बात या नहीं समझ रहे? ये बात समझ आ रही है सबको? तो समझ जाइएगा कि एग्जाम अगला अटेम्प्ट आने के लिए बेकाबू हो चुके हैं हम लोग। अब आते हैं सेप्टेट और बाइकॉन्वेट और डायडेल्फिस की पैथोलॉजीज पे। देखें भाई, जब दो एंडोमेट्रियल कैविटी अलग, दो मायोमेट्रियम भी अलग, तो इसको कहते हैं आप डायडेल्फिस। अब इसके साथ ना मालूम ये कि दोनों की दोनों अलग अलग वेजाइना में खुल रही हो, ठीक है, तो डायडेल्फिस बाइकॉलिस। एक ही वेजाइना में खुल रही हो, डायडेल्फिस यूनिकॉलिस। ठीक है, लेकिन एंडोमेट्रियम भी अलग, मायोमेट्रियम भी अलग, सही। बाइकॉन्वेट के लिए एंडोमेट्रियल कैविटी अलग, लेकिन मायोमेट्रियम एक। अब इसमें फर्क है, अगर मायोमेट्रियम एक है, ओके, लेकिन एक इंडेंटेशन नीचे तक जा रही है, तो ये कंप्लीट है। समझ रहे हो? लेकिन अगर ये पार्शल होगा तो इंडेंटेशन भले होगी, एंडोमेट्रियल कैविटी नीचे आपस में जुड़ जाएंगी। गो के मायोमेट्रियम अभी एक ही है। ये पॉइंट भी समझ आ गया होगा कि एंडोमेट्रियल कैविटी नीचे आके मिल जाए, अलबत्ता मायोमेट्रियम एक ही है, ये पार्शियल है। एंडोमेट्रियल कैविटी अलग अलग जा रही है, मायोमेट्रियम एक ही है, ये कंप्लीट है। अब इसके साथ भी बाइकॉन्वर्ट बाइकॉलिस, बाइकॉन्वर्ट यूनिकॉलिस हो सकता है ना भाई। उस वाली एंडोमेट्रियल कैविटी अपना वेजाना साथ ले जाए, वो वाली एंडोमेट्रियल कैविटी अपना सर्विक्स वेजाना साथ ले जाए। ठीक है। सेप्टेट में मायोमेट्रियम से एक नीचे सेप्टम गिरता है। अब आधा सेप्टम गिरे पार्शियल, अलबत्ता इसमें भी नोट करें मायोमेट्रियम एक ही है। और फिर आर्कुएट में एक इंडेंटेशन यूट्राइन फंडस से इस एंडोमेट्रियल कैविटी पे आएगी। अब आप लोग परेशान ये होंगे इस बात पर कि सर ये बाइकॉन्वेट भी तो सेप्टेट की तरह है। यही परेशानी है ना MCPS वालों को भी, है ना भाई, या जी नहीं सर, है? हिस्टेरो पे तो तीन चीजें मिल रही है ना, आ रहा हिस्टेरो हूँ पे हमें तीनों उस पे, चीजें एक जैसे लग रही हैं। उस पे भी आ रहा हूँ, उस पे भी आ रहा हूँ। अब देखें सेप्टेट और बाइकॉन्वेट में कैसे आप फर्क करते हैं। जो अभी उजाला ने कहा ना कि सर HSG में तो वो एक ही जैसी लग रही है, वो इसलिए लग रही है बेटा क्योंकि HSG में यू नेवर सी एनी मायोमेट्रियम। HSG में तो आप एंडोमेट्रियल कैविटी ही देखती हो। ऐसा ही है ना भाई, ये तो MRI होता है जिसमें आप हॉर्न भी देख रहे हैं, मायोमेट्रियम और फिर एंडोमेट्रियम भी देख रहे हैं, ऐसा ही है। लेकिन HSG में तो आपको मायोमेट्रियम नजर ही नहीं आती। तो क्या है वो फिनोमिना जो HSG पे आपको बता सकता है कि भैया ये बाइकॉन्वेट है, ये डायडेल्फिस है और ये सेप्टेट है? वो मैं अब बताने जा रहा हूँ, उसको सुन लो।
भाई बात आपकी दुरुस्त है कि इसमें भी दोनों एंडोमेट्रियल कैविटी, इसमें भी दोनों एंडोमेट्रियल कैविटी, इसमें भी मायोमेट्रियम। लेकिन ये देखिए, सेप्टेट में मायोमेट्रियम की कोई डिपिंग नहीं है, जैसा कि बाइकॉन्वेट में। समझ रहे हो? ये तो एक सेप्टम आ रहा है। अब आप खुद बताइए हाँ या ना। डिपिंग ना हो और सेप्टम आए, क्या ये बात आप एचएसजी में पकड़ सकते हैं? सब लोग बताइए। नो सर। नो नहीं सर, पकड़ क्योंकि वो सकते तो ना, मायोमेट्रियम में ही है ना, वो क्योंकि तो नहीं वो पकड़ सकते। मायोमेट्रियम में वो नहीं पकड़ सकते। तो अब आपको एंडोमेट्रियम पे ही ये फैसला करना पड़ेगा, एचएसजी पर, कि आप डेल्फिस देख रहे हैं, बाइकॉन्वर्ट देख रहे हैं, एसेप्टेड देख रहे हैं। उसका आंसर अब दे रहा हूँ मैं, सुनिएगा गौर से सब लोग। वैसे तो बाइकॉन्वेट और सेप्टेट में फर्क करना बड़ा मुश्किल, लेकिन भाई एक लॉजिकल बात है, अगर सिर्फ सेप्टम गिरे, मायोमेट्रियम का इंडेंटेशन नहीं हो, तो आपको नहीं लगता ये वाला कॉर्नू और ये वाला कॉर्नू ये ज्यादा करीब होंगे? क्योंकि एक बारीक सा सेप्टम ही तो गिर रहा है। कितने लोग इस बात को एडमिट करेंगे, यस और नो? जी यस सर। सर। यस सर। लेकिन जब मायोमेट्रियम टूट जाए, तो आपको नहीं लगता कि दोनों कॉर्न का डिस्टेंस बढ़ जाएगा? वो अपनी को कॉर्न अपने एंडोमेट्रियम को ले जाएगा। नहीं समझे? समझ आ गई सर। समझ रहे हो ना? वो अपने अपने एंडोमेट्रियम को इंडेंटेशन पड़ने की वजह से, डिप पड़ने की वजह से, ये पूरा हॉर्न अपनी एंडोमेट्रियम को अपने साथ ले जाएगा। ऐसे अक्सर होता है ना भाई, शादी होती है तो बेगम को लेके हम लोग निकल जाते हैं, वालिदैन छोड़े हुए होते हैं पीछे। यही है ना घर घर की कहानी? बताइए ना आप लोग। जी सर। घर घर की कहानी ये है या नहीं? थोड़ा एंटरटेन कर रहा हूँ। जब शादी होती है तो वो जिस माँ ने छाती से दूध पिलाया वो कैसे भूलता है इंसान? वही औलाद है कि नहीं? ठीक है, ये पॉइंट समझ जी आया? सर। ठीक है। इंसान भूल जाता है, लेकिन अल्लाह नहीं भूलता। इंसान या औलाद भूल जाती है वालिदैन को, अल्लाह नहीं भूलता। इसलिए अल्फाज भी अल्लाह ने बड़े खतरनाक रखे हैं। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना। कि मैं कज़ा, कज़ा कहते हैं एक ऐसी वसीयत हो, अल्लाह ताला पर कभी भी मौत नहीं आ सकती, नामुमकिन है। लेकिन उसने लफ्ज़ ये यूज़ किया है, वसीयत, क्योंकि मुर्दे की भी वसीयत होती है। ये इंतहाई ताकीदी हुक्म, वक़ज़ा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना, के वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करना, भूल मत जाना। अल्लाह नहीं भूलता, औलादें भूलती हैं। तो ये याद कर लीजिए, जब कभी मायोमेट्रियम में एक गैप आ जाएगा, तो वो औलादें अपने एंडोमेट्रियम के साथ, अपने अपने जौज के साथ, अजवाज के साथ अलहदा, भूल जाते हैं सब कुछ। ठीक है, ये मिसाल दी है ताकि होश में रहो। ठीक है, तो अब आप नोट करिए, जब ये अलहदा हो जाएगी तो आपको नहीं लगता कि इसके दरमियान का एंगल और डिस्टेंस बढ़ जाएगा? तो बाई कॉर्नुएट जब भी होगा ना, उसका डिस्टेंस मोर देन 4 सेंटीमीटर। और एंगल में अब तुम लोग को परेशानी होती है भाई, यहाँ से यहाँ तक आप डी नहीं रखते, बीच से रखते हैं। इधर से लेके इस एंगुलेशन का फर्क देखते हैं। ये जहाँ डिप पड़ा है वहां से एंडोमेट्रियम कितना जुदा है, उसको आप देखते हैं। तो याद कर लीजिए, अगर एंगल लेस देन 75 डिग्री है, तो सेप्टेट है कि बाइकॉन्वेट है? सेप्टेट। सेप्टेट। और एंगल मोर देन बाइकॉन्वेट का कितना होता है? बोलो बोलो। 105। 105 डिग्री। 105। तो ये बाइकॉन्वेट है। और अब आप सोच के बताइएगा, अगर एंडोमेट्रियम भी अलग और मायोमेट्रियम, ओ हो, पूरे के पूरे डिप इतना पड़ा कि वो पूरा मायोमेट्रियम अलग हो गया एंडोमेट्रियम के साथ, तो आपको नहीं लगता ये कौन और ये कौन में, ये हॉर्न और ये हॉर्न में मोर देन 4 सेंटीमीटर क्या 40 सेंटीमीटर से भी ज्यादा का फासला हो जाएगा? समझ रहे हो? ऐसा ही है ना? समझा पा रहा हूँ अपनी बात? इन दो के दरमियान बहुत ज्यादा फासला हो जाएगा। यानी कि एच एस जी में आप लोग को एक हॉर्न, ये बाई कॉन्वेट था कि ये फिर भी करीब करीब है, ये हॉर्न यूं नजर आएगा और ये हॉर्न यूं नजर आएगा। मेरी बात समझ आई सबको या नहीं आई? यस सर। ठीक है भाई, जब इंसान घर से अलहदा होता है, जॉइंट फैमिली जब टूटती है, तो आप नोट नहीं करते कि इंसान चाह के भी वापस नहीं आ पाता। तो यही कायदा होता है डेड एल्फिस का। और हमारे सामने मुशाहिदे में ये बात आती है कि वालिदैन का इंतकाल जब होता है, अमेरिका से आ रहा हूँ, फ्लाइट नहीं मिल रही, ये नहीं हो रहा, ऑफिस इजाज़त नहीं दे रहा। देखते हैं आप लोग? नहीं देखते? बताइए, देखते हो नहीं देखते हो मुशाहिदे में? जी सर। जी सर। ये बिल्कुल इसलिए देखिए। होता है क्योंकि अल्लाह भी नहीं चाहता फिर।
ये समझाने से मुराद ये थी कि जब तुमने दुनिया में उनकी कदर नहीं करी तो मौत के वक्त भी नहीं करने देंगे हम, क्योंकि अल्लाह ताला के यहाँ मकाफाते अमल ही की छड़ी चलती है। ये इस्लामी पॉइंट समझ आया सबको या नहीं आया? अब इंशाल्लाह भूलेंगे तो नहीं बाय कॉन्वर्ट और डायडेल्फिस सब लोग? जी सर। चल, जी सर। जी अब सर। एक बात बताइए, अब आप लोग 4 HSG मिलके बताइए, एक हॉर्न इतना उधर चला गया, क्या इसको यूनिकॉन्वर्ट बोलोगे? सोच के बोलना। सर पेल्विक मैस है जिसने डिस्प्लेस किया हुआ है इसको, ये एक वो नहीं है। वेरी सर नाइस। आपने कहा था यूनिकॉन्वर्ट है। यूनिकॉर्न क्यूबिक सिंथेसिस के लेवल पे होगा। हाँ तो अब बताओ ना, यूनिकॉन्वर्ट है ये? वो यहाँ पर होता नहीं है ना? नहीं सर। तो नहीं। क्या पता ये पूरा एक यूट्राइन मास हो, क्या पता इसका मायोमेट्रियल कैंसर हो, क्या पता मायोमेट्रियल फाइब्रो, कुछ भी हो सकता है ना, जो इस एंडोमेट्रियल कैविटी को स्पिलेज के साथ उधर धकेल रहा है। क्या ये ओवेरियन मास हो सकता था MCPS वाले? कुड इट बी ओवेरियन मास? सोच के बोलना, गलत नहीं बोलना। तो मेरा ओवेरियन मास हो सकता था। तस्मी ओवेरियन मास हो सकता है, किरण ओवेरियन मास हो सकता है। जी सर हो सकता है। मैं कह रहा हूँ नहीं हो रहा, क्यों नहीं हो रहा? तुक्का लगाइए। सर अगर ओवेरियन मैस होता तो ये स्पिलेज उसके अराउंड आ जाती। ये आंसर है। अगर ये ओवेरियन मास होता, भाई यहाँ ओवरी है, ये इतनी बड़ी है, तो क्या स्पिलेज यूं करके सर्कल में नहीं आ जाती इसके? नहीं समझ रहे? अब समझ रही हो तस्मी, तायरा, समझ आ रहा है? जी सर समझ में आ रहा है। अगर ये ओवेरियन मास होता तो ये स्पिलेज यहाँ तक महदूद नहीं रहती ना बेटा, ये तो कोई बहुत बड़ा क्या मालूम फाइब्रॉइड एपिगैस्ट्रियम तक जा रहा होगा, जिसने पूरी स्पिलेज को भी उधर धकेल दिया, यूट्राइन कैविटी को भी उधर धकेल दिया। तो दैट वाज अ लार्ज केस ऑफ यूट्राइन फाइब्रॉइड डिस्प्लेसिंग द एंडोमेट्रियल कैविटी टुवर्ड्स राइट साइड। ये तो सर मशहूर इसमें जमा, हाँ। कैविटी एलोंगेट नहीं हो जाएगी यूट्राइन कैविटी अगर फाइब्रॉइड हुआ तो? वो तो डिपेंड करता है ये तो कितना ब्रॉड पूरी बेस्ड है। पुष्ट लग रही है साइड पे वो ना। तो पुश्ड है ना, हो सकता है एक्सोफिटिक हो, ब्रॉड बेस्ड हो किरण, क्या पता मायोमेट्रियम से आइलियल लूप्स की तरफ जा रहा हो। क्योंकि इधर भी देखें अगर आप, तो ये वाला हिस्सा ज्यादा वाइट है, ये वाला, ये देखो, क्या पता। देखें मास तो आपको नजर नहीं आएगा ना HSG पे किरण, हमेशा एंडोमेट्रियल कैविटी नजर आएगी, मायोमेट्रियम कभी नजर नहीं आएगी, बावेल लूप्स कभी नजर नहीं आएंगी, ठीक है? जी। ये वाला कौन सा है, ट्यूबुलर इल डिफाइंड सर? हाँ भाई, थिक एंड सेल्फ साइनी की इंटरेस्ट एडेशंस, एडेशंस, सर कोagulation, एशरमैन। 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 एशरमैन समझने में तो मसला नहीं था ना किसी को। मैंने 3 बातें क्या बताई थी, जब एंडोमेट्रियल कैविटी हेट्रोजेनस, एडेशन, डिस्टॉर्टेड, नैरोड आ जाए, तो 3 DDs क्या बताई थी मैंने वाइवा में, वुमेन इमेजिंग में जी? टीबी का मेजरमेंट टीबी का और एशरमैन और, लेफ्टिंजाइटिस सिस्टमिका नोडोसा। नहीं सेल्फेंजाइटिस यहाँ नहीं होता, टीबी, एशरमैन और कैंसर के बाद क्या देते हैं? रेडिएशन रेडिएशन थेरेपी। रेडिएशन। ठीक है, रेडिएशन में स्पास्टिक हो जाएगा एंडोमेट्रियल कैविटी, यूं हो जाएगी सीधी, ठीक है? एशरमैन में ये साइनिकी एडेशन होंगे, दोनों तरफ स्पिलेज आ रहे हैं, तो ये फिलिंग डिफेक्ट के तौर पे नजर आएगा। और अगर यही चीज टीबी होती तो इजाफी क्या चीज नजर आती? कैल्सिफाइड लिम्फ नोड्स। कैल्सिफाइड नोड। कैल्सिफाइड लिम्फ नोड्स, ठीक है? ये क्या चीज है? राइट पे तो स्पिलेज नहीं हो रहा, लेकिन लेफ्ट पे स्पिलेज हो गया, लेकिन ये क्या है? इंट्राविजिशन। इंट्राविजिशन। पेल्विक इंट्रावेदेशन, पेल्विक इंट्रावेदेशन, जो पेल्विक वेसल्स हैं उसमें कॉन्ट्रास्ट दिया हुआ है, ठीक है? एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ये 2 HSG बायलैटरल बोल दो, हाइड्रोसल्फिन्स। हाइड्रोसल्फिंग्स विद एक और चीज है इसमें, Cell with adenomyosis, नजर आई थी ये कॉन्ट्रास्ट फिल्ड आउट outpouchings. पाउचिंग सबको? जी सर। हाँ या ना बताएं, सबको नजर आई थी? एडिनोमायोसिस भी है, वो जो तुम लोग कह रहे थे ना एडिनोमायोसिस दिखाएं, वो ये है। HSG पे ऐसी कॉन्ट्रास्ट फिल्ड आउट पाउचिंग नजर आएंगी एंडोमेट्रियल कैविटी से। बायलैटरल हाइड्रोसल्फिंग्स भले हो लेफ्ट में कह दें, बहरहाल राइट में भी है, लेकिन थोड़ा बहुत स्पिलेज शायद कहीं ना कहीं से हुआ है, पीछे देखें आप लोग को कल्डी सैक में फ्लूइड फिर भी नजर आ रहा है, लेकिन ये एडिनोमायोसिस के लिए दिखाना जरूरी था। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वो जो कहाँ गई सेल्फिंजाइटिस वाली लड़की, ये नहीं बोलोगी जी सेल्फिंजाइटिस? सर मैम। जी सर ये राइट ये साइड पे है, फ्री स्प्लिश नहीं आ रहा। स्पिलेज नहीं आ रहा, लेफ्ट पे आ रहा है, और ये और देखें सर रिटेंशन हो गई है। जी सर। हाँ, कॉन्ट्रास्ट फिल्ड आउट पाउचिंग बीडी अराइजिंग फ्रॉम द डिफरेंस। इस्थेमिक रीजन, है ना? बीडेड अपीयरेंस जी। इस्थेमिक रीजन। चल, सेल्फिंजाइटिस इस्थेमिका नोडोसा। HSG में कोई अब फंसेगा तो नहीं? हाँ या ना बताएं, किसी को कोई सर मसाइल तो नहीं है? जी आप दा। जो आपने HSG दिखाया जिसमें एंडोमेट्रियम में इरेगुलर सा फिलिंग डिफेक्ट आ रहा था, वो एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा है?
नहीं, एशरमैन है, एंडोमेट्रियल कार्सिनोमा भी रख सकती हो, रख एशरमैन में सकती सर हो। मल्टीपल फिलिंग डिफेक्ट्स आते हैं, यूट्राइन कैविटी जरूरी तो नहीं है, जरूरी नहीं है, सिंगल भी आ सकता है। साइनी की एडिशन अल्ट्रासाउंड पे पता चलेगी, लेकिन लोब्यूलेटेड होगा। लोब्यूलेटेड होगा, ब्रॉड बेस्ड होगा और फिलिंग डिफेक्ट के तौर पे नजर आएगा। जैसे पॉलिप होता है ना, वो भी फिलिंग डिफेक्ट के तौर पे नजर आता है, लेकिन वो वेल हाँ बट सर्कमस्क्राइब्ड डिफाइन। होगा। यस, लेकिन ये लोब्यूलेटेड ब्रॉड बेस्ड होगा, फंगेटिंग टाइप का होगा। आप एंडोमेट्रियल सीए भी डालेंगे इसमें तो भी एग्जामिनर कर देगा पास। लेकिन एंडोमेट्रियल कैविटी डिस्टॉर्ट होगी, ऐसा कॉन्टोर होता है ज्यादातर एशरमैन का। लेकिन अब इसमें नोड आ गए आपदा, तो क्या है ये ये? टीबी टीबी होगी। है। चलें, एचएसजी में अब कोई मसले नहीं है मेरे ख्याल से, ठीक है। चलें, ओके। लास्ट केस, एमआरआई। एफसीपीएस का कोई है वॉलंटियर? आखिरी वुमेन इमेजिंग का आखिरी केस है ये, जल्दी आ जाएं। एफसीपीएस का कोई वॉलंटियर? एमसीपीएस वालों को अब जरा बैरेट दिखाऊंगा मैं। रेहान आ जाओ, तैयबा आ जाओ। क्या है ये? सर मैं एफसीपीएस तो नहीं हूँ, लेकिन हाँ एमसीपीएस का हाँ, मुझे पता है, ये कोशिश ओवीरा कोशिश। ओवीरा है। कैसे पकड़ा? सर रीनल एजेनेसिस है, साथ बाइलेट बाइकॉन्वेट यूट्रस है, यूट्रस डाइडेल्फिस, एक के अंदर हिमेटोमेट्रा है और दूसरा रीनल एजेनेसिस है। और तो राइट वजाइना किडनी नहीं है, सबटम ठीक है। जी सर, रीनल ये लिवर आ एजेनेसिस। रहा है, वेरी नाइस। ओवीरा ऑब्स्ट्रक्टेड हेमी वेजाइना इप्सिलैटरल रीनल एजेनेसिस। अच्छा, इसके साथ एक बात और याद कर लीजिए, अक्सर मैं उसका नाम भूल जाता हूँ। वो कुस्टर कौसर कुछ करके नाम है ना। मेरोविंस्का मेरोविंस्की हसर। हर्षल कॉस्टर। हाँ, वो भी ना, कुस्टर हॉसर सिंड्रोम शायद नाम है। बहरहाल ये मेयर रॉकेटेंस का कुस्टर हॉसर मेरे ख्याल से पूरा नाम था यार। ये मुलेरियन एजेनेसिस होती है, वो भी ऐसी आ सकती है, लेकिन उसमें वेजाइना एजेनेसिस होगी। ये पढ़ लेना, ठीक है। चलो, अब ये वायरड एक दो कितनी रह गई? 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। हिम्मत है? जल्दी बताओ, मेरे अंदर तो है। जी सर है। बाकियों में भी हो। मेरा तुम टुन तो नहीं हो गई? नहीं सर, मेरे घर में मेहमान आए हुए, मैं कान में लगा के सिर्फ सुन रही हूँ, बेटी अच्छा तस्वीर अच्छा, खींच रही है। चलो जबरदस्त जबरदस्त, मिल बांट के हो रहा है काम, ठीक है। ओवीरा की फाइंडिंग्स रिपीट कर दें सर? भाई ओवीरा में राइट किडनी एब्सेंट है, लेफ्ट किडनी आ रही है, ये लिवर है, ये देखें हेपेटिक वेन जा रही है ना। और उसी तरफ का देखें हॉर्न डायलेट हुआ हुआ है, देख रही है एंडोमेट्रियल कैविटी। तो जब भी बाइकॉन्वेट हो, एक तरफ हेमेटोमेट्रोकॉल्पोस हो, इप्सिलैटरल वेजाइना पे कोई सेप्टम हो या इम्परफोरेट हाइमन हो, जिसकी वजह से ये डायलिटेशन होती है, तो ये ओवीरा है, ऑब्स्ट्रक्टेड हेमी वेजाइना इप्सिलैटरल रीनल एजेनेसिस। सही है आते का? चलो, अब देखो भाई, बायरेड का जल्दी से सुन लो, टाइम खत्म हो रहा है, इसलिए फटाफट मैं ही फिनिश कर देता हूँ। मैंने ये बात बोली भी है कि जब कभी आप लोग बायरेड बोलें तो कॉम्पोजिशन ABCD, ठीक है। फैटी, फाइब्रोग्लैंडुलर, हेट्रोजेनसली डेंस, और फिर डेंस पेरेन्काइमा पर बताएंगे आप लोग। अगर आप लोगों को एग्जाम में पैथोलॉजी नजर नहीं आए, जिसके ज्यादा चांसेस हैं, तो कौन सा पैटर्न बोलोगे? डी डी कंपोजिशन डी। डेंस। हेट्रोजेनसली डेंस बोल दो, डेंस तो और एक पैथोलॉजी की तरह ले जाओगे, ठीक है। हेट्रोजेनसली ओके डेंस बोल दो, और फिर हेट्रोजेनस थिकनिंग आ जाए और स्किन भी थिकनड हो, कैन एवरीवन अप्रिशिएट, तो फिर जाहिर बात है उसकी डीडी क्या क्या होती है? डायलिसिस, इन्फ्लेमेटरी सी है। इन्फ्लेमेटरी सी है, इन्फ्लेमेटरी मेस्टाइटिस, मास पेजेट्स। मास, ठीक है, पैकेट्स, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर, ठीक है, ठीक है, रीनल फेलियर, इन सब में ही वो वॉल्यूम ओवरलोड होता है ना, ठीक है। और अगर बायरेड आप बताना चाहें तो मैं फिर बता दूं, इन तमाम बायरेड में सबसे सेफ बायरेड कौन सा है? मैंने बोला भी था, जीरो। जीरो है। हाँ जीरो है, वन नहीं बोलिएगा, वन नेगेटिव है, बिकॉज जीरो इज इनकॉन्क्लूसिव। उससे कहोगे सर हमें जो है कौन कंप्रेशन व्यू चाहिए, हमें क्लीवेज व्यू चाहिए, हमें इजाफी एमआरआई की चीज़ें चाहिए, हमें बायोप्सी चाहिए, इनकॉन्क्लूसिव है ना भाई। तो एग्जामिनर कहेगा बेटा वो तो नहीं है, तो कहना ठीक है सर, हमारा तो काम हो गया। और अगर हेमाटोमा, फाइब्रोएडिनोमा, गैलेक्टोसील, ये मोटी मोटी चीज़ें बिनाइन दिखाएं तो क्या है बायरेट? टू। टू। बेनाइन 2। यस, तो 1 और 3 नहीं आएगा। ये छोड़ दो, आगे 4A 4B 4C भी छोड़ दो, याद नहीं रहेगा एग्जाम में। अगर 5 चीजें कैंसर की आ रही हैं नजर, 5 चीजें क्या है? निप्पल रिट्रैक्शन है, स्किन थिकनिंग है, नोड्स हैं, आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन है, स्पिकुलेटेड मार्जिन है, माइक्रो कैल्सिफिकेशन है, यही सब है ना, ठीक है। तो आप लोग बोलेंगे कि भाई अगर बायोप्सी हुई हुई है तो 6,
ये 5 या 6 सारी चीजें मैच कर रही हैं तो 5, और 2 या 3 मैच करें तो 4। समझ गया भाई पायलट? तो एग्जाम में फंसो, और अगर ऐसा फंसोगे बिल्कुल पैथोलॉजी नजर नहीं आए तो आप बोलिएगा 0, वरना फिर आप लोग बोलिएगा कि पैथोलॉजी के क्या क्या फीचर नजर आ रहे हैं। बिनाइन है तो 2, पैथोलॉजी में कैंसर की 3-4 चीजें मैच हो रही हैं तो 4। बायोप्सी प्रूवन नहीं लाएगा आपके सामने एग्जामिनर, 3 नहीं लाएगा आपके सामने एग्जामिनर, 1 नहीं लाएगा। ज्यादातर 2 लाता है, 4 लाता है, ये इन सब में ही होता है। ठीक है भाई, नहीं कटते मार्क्स। मार्क्स जो है याद कर लो, हमेशा डेमो क्लास में भी बोला है, इफ़ यू आर अ सेफ रेडियोलॉजिस्ट द एग्जामिनर विल पास यू। जहाँ उसको ये लग गया कि ये इन्फेक्शन को कैंसर बना रहा है तो फेल ही हो गए भाई, अल्लाह ना करे। तो प्रोबेबली बिनाइन, लो सस्पिशन, मॉडरेट, हाई सस्पिशन, जैसे जैसे लीजन बढ़ता रहेगा, वाइडर देन टॉलर होगा, टॉलर देन वाइडर, Taller than wider होगा टॉलर देन suspicious वाइडर, और हेट्रोजेनस होता रहेगा, पोस्टिक एकोस्टिक शेडोइंग आती रहेगी। स्क्रीनशॉट लेते रहो, बड़ी स्पीड में पढ़ा रहा हूँ। ओवल होगा, फाइब्रोइडिनोमा है, फिर स्पिकुलेटेड हो जाए कैंसर है। थोड़ा ये नहीं गोया कि एक तरीके से ओरिएंटेशन उसकी वर्टिकल होती रहेगी, मार्जिन इल डिफाइंड होते रहेंगे, स्पिकुलेटेड होते रहेंगे, पोस्टिक एकोस्टिक शेडोइंग डेंस से डेंस होती रहेगी। 2 ही गेज कैथेटर हैं, 12 गेज, 14 गेज, बस, जो ब्रेस्ट कैंसर को डायग्नोज करते हैं। और इस स्टडी का नाम क्या है, जो कि डक्ट को कैनुलेट करके कॉन्ट्रास्ट दिया है, और एक ही पैथोलॉजी आती है डक्टोग्राफी में, क्या दिखाया? इंट्राडक्टल पेपिलोमा। पेपिलोमा। पेपिलोमा इसकी एक डीडी है, डीडी क्या है? डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू। डक्टल कार्सिनोमा इन साइटू इसकी डीडी है। और इस प्रोसीजर को क्या कहते हैं, वो जो नीडल गाइड वायर ये सब डाला हुआ है? वायर गाइडेड लोकलाइजेशन। नीडल गाइड वायर लोकलाइजेशन क्यों करते हैं? सर्जन को क्या दिखाते हैं? सर नॉन पैल्पेबल लीजन्स, माइक्रो कैल्सिफिकेशंस। गुड। ठीक है, इन सर्जन को एड करके दे देते हैं कि भैया यहाँ मास है, ये देखें ये पूरा मास है, जहाँ हमने ये गाइड वायर लोकेट करके दिया हुआ है, इसको निकाल लेना। रेड कलर की एक चैपमैन की बुक आती है, उसको देख लो, उसके एंड पे सिर्फ एक पैराग्राफ का ये गाइड वायर लोकलाइजेशन का प्रोसीजर दिया हुआ है। ठीक है, इनहेंसमेंट कर्व्स याद कर लो, करा भी देता हूँ। एक लीजन यूं जा रहा है, ऊपर ही ऊपर ही ऊपर ही ऊपर जा रहा है, बिनाइन है, मैलिग्नेंट है या फिर इंडिटरमिनेट है? benign बिनाइन। बिनाइन है। प्लेटियो हो जाए तो क्या है? टू टाइप टाइप 2 2 इंडिटरमिनेट। और रैपिड अपटेक, रैपिड वॉश आउट तो फिर malignant मैलिग्नेंट। ये रेड ब्लू कलर याद कर लो, मैंने कहा था जितना रेड कलर होगा उतना क्या लीजन होगा? स्टिफ होगा। ठीक है, उतना थिक एंड होगा, उतना फाइब्रोइलास्टिक टिश्यू उसका सख्त होगा, स्टिफ होगा। रेड इस तरह टारगेट होता है ना अपना, इसमें ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट रुक जाइए तो वही स्टिफ लीजन है। और ये इलास्टोग्राफी के तौर पे ना सिर्फ ब्रेस्ट में करा सकते हैं आप लोग, बल्कि 2 जगहें और बताइए जहाँ फाइब्रोइलास्टोग्राफी हो जाती है, प्रोस्टेट, प्रोस्टेट और लिवर। लिवर। इसीलिए उसके पायराइड और लायराइड लाया हूं मैं आज। स्टेप लैडर पैटर्न है, कौन सा साइन है, इंट्रा या एक्स्ट्रा? इंट्रा इंट्रा। सर। इंट्रा। लिंग्विन साइन है, कौन सा साइन? इंट्रा। इंट्रा। और अगर सिलिकॉन पूरा बाहर आ जाए तो ये कौन सा साइन है? एक्स्ट्रा स्नोस्टॉर्म अपीयरेंस। अच्छा, यहाँ पर एमसीपीएस वाले हैं, उन बेचारों को ये इंट्रा एक्स्ट्रा पूछते हैं आपसे बेटा एग्जाम में, तो मैं आप लोग को डिटेल में करा दूं या नहीं? एमसीपीएस सर वाले बुक हैं? में तो लिखा हुआ है, हमारी जो वो बुक नहीं है जो शाहिद हुसैन और दूसरी पढ़ते हैं तो उसमें दिए हुए हैं सर, बस जबरदस्त, असद उससे में भी पढ़ दिए लेना, हुए हैं। उससे पढ़ लेना। देखो हिसाब चीज आमना सिंपल कॉन्सेप्ट ये है बेटा, कि जब मेस्टेक्टमी हो जाएगी ना तो ब्रेस्ट की शेप को मेंटेन करने के लिए सर्जन सिलिकॉन लगा देते हैं, ये है ना। जी सर। अब वो सिलिकॉन ही अंदर अंदर टूट जाए कैप्सूल के अंदर तो ये इंट्रा कैप्सुलर है। ऊपर साइंस इसके मुख्तलिफ हैं। ये देखें, कैप्सूल जो है उसके बाहर सब सिलिकॉन आ चुका है, ये कैप्सूल है उसके बाहर सब ये सिलिकॉन है, तो ये एक्स्ट्रा कैप्सुलर है, स्नो एक्स्ट्रा स्टॉर्म। कैप्सूल। गुड, आगे चलते हैं, बस जल्दी जल्दी खत्म कर रहा हूँ। एक लीजन ब्रेस्ट कैंसर का आया, ये देखें आप लोग को स्पिकुलेटेड मार्जिन, आप लोग को निप्पल रिट्रैक्शन, सारे फीचर मिल रहे हैं, नोडल एनलार्जमेंट, माइक्रो कैल्सिफिकेशन, सराउंडिंग आर्किटेक्चरल डिस्टॉर्शन, स्किन थिकनिंग, सब मिल गए। तो यही मैं कह रहा था, 3-4 मिले अगर तो आप लोग 4 रखते हैं, डायरेक्ट सारे मिल जाएं 5 रखते हैं, और बायोप्सी प्रूवन हो बच्चों तो फिर 6 ये इतना बड़ा लीजन जो नीचे रखा है पतझड़ के पत्ते की तरह, ये कौन सा ट्यूमर है? फाइलोइड्स। फाइब्रोएडिनोमा है सर ये। नहीं, Highlights. फाइलोइड। Highlights.
सर वो ये फाइब्रोएडेनोमा फाइलाइट्स बन जाता है ना अगर 5 सेंटीमीटर से ज्यादा हो जाए। नहीं फाइब्रो एक अलग चीज है। पहले ये बताइए फाइलोइड्स का बायरेड पूछते हैं, फाइलोइड्स का बायरेड किसी को याद है? सर फोर फोर देते हैं क्योंकि फोर होता है बायोप्सी करनी होती है। फोर फोर फोर। और फाइब्रोएडिनोमा का बायरेड किसी को याद है? सर सर टू इनिशियली थ्री है सर, फिर थ्री हो जाए। थ्री और अगर सर थ्री है। इनिशियली 3 फॉलो अप के बाद 2। यस इनिशियली 3 फॉलो अप के बाद 2। ये सुना आप लोगों ने क्या बोला उसने? सर फाइब्रोएडिनोमा इनिशियली 3 है, इनडिटर्मिनेट है। अगर आप फॉलो अप पर देखेंगे कि पॉपकॉर्न, और एक बार पॉपकॉर्न कैल्सिफिकेशन आ जाए तो 3 हटा के क्या रख दोगे? 2 2। और फाइब्रोएडिनोमा में मैलिग्नेंट कन्वर्जन आ जाए फिर 4 रख देंगे। सही है। ये कौन सी है? सिगार शेप्ड कैल्सिफिकेशन। प्लाज्मा सेल मास्टाइटिस प्लाज्मा सेल मास्टाइटिस बायरेड 2। 2 समझ आ गया भाई? ये हो गया बायरेड 5, बल्कि अगर ये मैं बायोप्सी प्रूवन ना करूं, बायरेड 5, बायरेड 5, ये फाइलोडीज 4, ये बायरेड्स 2। मसला तो नहीं है किसी को प्लाज्मा सेल मास्टाइटिस में? कन्वर्जिंग टुवर्ड्स निप्पल सिगार शेप डेंसिटीज इज इक्वल टू प्लाज्मा सेल मास्टाइटिस। बाकी कैल्सिफिकेशन के मुख्तलिफ फॉर्म्स होते हैं, पोर्स, रॉड लाइक, राउंड, मुख्तलिफ नाम है। मिल्क ऑफ कैल्शियम, रॉड लाइक प्लाज्मा सेल में आएगी, रिम लाइक फैट नेक्रोसिस में आएगी, पॉपकॉर्न फाइब्रोएडिनोमा में डिस्ट्रोफिक कैल्सिफिकेशन मासेस में आ सकती है। ये सब ऑर्गेनाइज होकर सेगमेंटल, ब्रांचिंग, लीनियर, रीजनल या डिफ्यूज पैटर्न भी देख सकते हैं। ठीक है। अल्ट्रासाउंड पे जैसे जैसे लीजन वेल डिफाइंड होगा, सिस्टिक होगा, उसकी डीडी ये सब है। फिर ऐसा ऐसा और आगे जाएंगे, कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा तो आप लोगों को उसके अंदर थोड़े बहुत इकोज नजर आ जाएंगे। और जब एक बार आप कॉम्प्लेक्स कलर्स यूज करेंगे तो उसमें सेडिमेंटेशन, लेयरिंग, डेब्री, उसकी डीडी है। अब आप ये बताइए, जितने बायरेड आपको दिखाए हैं ABCDE, ये सब बायरेड कौन से हैं? 2 सर। 2। फैट है, फैट है, क्या है ये? लाइपोमा। 2 में क्या है? बी में लेवल आ गया है, तो गैलेक्टोसील, ऑयल ऑयल सिस्ट, फैट कौन फाइब्रोएडिनोमा, ब्रेस्ट विद इन ब्रेस्ट, ठीक है, हेमाटोमा यानी स्लाइस ऑफ सॉसेज भी कहते हैं ना इसको शायद, जी या सर। है ना? जी सर। गुड, चलो गुड, शाबाश भाई। इसका ले लो अब तुम लोग स्क्रीनशॉट। ये आयशा ने पूछे थे, किसने? आयशा तुमने एक चीज और पूछी थी, एनाटॉमी ऑफ पेरिनियम और पेल्विस। यार वो नहीं लगाई है मैंने, वो गूगल रेडियोपीडिया से देख सकती हो। बस एनल स्फिंक्टर पढ़ लेना, उसमें इंटरनल और एक्सटर्नल एनल स्फिंक्टर जो है ना, कोरोनल इमेज पे पूछ लेते हैं, वो अक्सर बेशतर एमआरआई के टिट्यूएटेड इमेजेस पे नजर आते हैं। बाकी ये आप लोग की खिदमत में टायराइड क्लासिफिकेशन है, इकोजेनेसिटी, शेप, मार्जिन, फोकाई, इन सब के मुताबिक आप पॉइंट्स ऐड करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट लेते रहो बस, ये चीज़ें नहीं आएंगी एग्जाम में, फिर भी देख लो। फिर ये पायराइड है, ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। देखें, पायराइड, लायराइड, बायराइड और ओराइड और कोराइड। एक मिनट हो जाला। पायराइड, लायराइड, बायराइड, ओराइड और कोराइड। पायराइड, लायराइड, बायराइड, ओराइड ओवेरियन का मतलब, और कोराइड कोविड का। इन सब में से कोई एक राइड आएगा। अब पूछो क्या कह रही हो तो मैं ये कह रही थी कि जैसा ये 1 2 3 4 इसमें तो बस यही बताया हुआ ना, वेरी लो, इंटरमीडिएट, और यस, लेकिन इसका पायरेट वो दूसरे वाला भी एक है जिसमें ये है रहा ना, कि ये टू रहा, टू ये पैसे रहा, सिंगल ये फाइल है। रखा हुआ है ना, ये रहा, ये रहा। ये सर ये DWI वाला ADC और T2 वेटेड पे रखते हैं, ये रटना जरूरी है बेटा। ये असल तो यही है। पायरेट 1 2 3 4 5 मुझे पता था तुम लोग पूछोगे, यही है पायरेट। असल पायरेट जी ये है। इसको आप लोगों ने याद कर कर जाना है कि फोकल हाइपोइंटेंस ADC पे आए और उसके साथ हेटेरोजेनेसिटी T2 पे आए तो फिर पायरेट 3 है। ये रटना जरूरी है अब ये, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये सब इंपॉर्टेंट चीजें दिखा रहा हूँ। एक इसका ले लो, एक इसका ले लो, पायरेट जब कंक्लूड होगा इसी की मुनासिबत से कोराइड वजूद में आता है। और एक ये टायराइड ले लो, यानी थायराइड का। बाकी बायराइड आप लोग को ये पढ़ा दिया मैंने, ये रहा। एक आखिरी रह गया ओरेड, ओवेरियन। वो अब आप लोग खुद पढ़ लेना, थोड़ा बहुत खुद भी करो कुछ। ये किसने पूछे थे? सर मैंने पूछी थी सर। ठीक है सना, देखो ये वाले, इसके लिए ना ये बात बताओ मुझे सना, कि 3 फेजेस होते हैं। एक ये वाला, ठीक है, फिर एक ये वाला, और एक आखिर में ये वाला। इसमें से ट्राई, बाय और मोनो कौन से हैं?
सर ये पहले वाला ट्राई है, ठीक है, दूसरा दूसरा वाला वाला बाय है, और और तीसरा वो तीसरा वाला मोनो है, कॉन्टिन्यूस जो ये सारा। कंटिन्यूस ऊपर, यानी बेस लाइन टच नहीं करेगा, है ना। जी सर। तो अब आप ये देखें, इसमें आपको क्या लग रहा है, ट्राई बाय या मोनो? सर इसमें तो ट्राई है नहीं, ये पहले वाला, हाँ ना, ट्राई नहीं है हाँ हाँ भाई, ट्राई बाय मोनो। सर, मोनो है ना, बेस लाइन से ऊपर है। बेस लाइन से ऊपर ही है ना। तो याद कर लो, हमेशा जब आप यूट्रस को देखते हैं ना, सुनो, ये आर्टरीज वो नहीं है, सना सुनो गौर से समझो, जी सर। ये आर्टरीज लोअर लिम्ब या रेडियल और अल्नर या फिमोरल की तरह नहीं होती जिसमें आपको पूरा ट्राई मिले। जो अच्छा। यूट्राइन होती है ना बेटा, या ओवेरियन, क्योंकि उनके दरमियान होता है बच्चा, और बच्चे को हमेशा ऐसा फ्लो देते हैं अल्लाह ताला कि वो एंड ऑर्गन डैमेज ना कर बैठे। आप ठीक है सर। कैरोटिड देखती हैं, कैरोटिड में आपको नहीं लगता ऐसा ही फ्लो आता है, कभी बेस लाइन के नीचे गया और फिर यूं आया हो, यूं कभी देखा है नहीं सर, कैरोटिड में? कभी नहीं ऊपर देखा होगा आप लोगों ने, ऊपर ही होता है। क्यों हम्म। होता है पता है? क्योंकि ऊपर दिमाग है भाई, अगर उसमें खून फव्वारे की तरह छोड़ देंगे तो ब्रेन हेमरेज हो जाएगा। वैसे ही यही मामला बच्चे के साथ होता है कि बच्चे में अगर अम्बिलिकल आर्टरीज में ऐसा खून दे दिया जाए जो फेमोरल आर्टरी को दिया जाता है, तो बच्चे के हशर नशर कर दे। तो ये याद कर लीजिए, इसमें आप लोग को जो एक्सेलरेशन टाइम, पीक सिस्टोलिक वेलोसिटी और टाइम दिखा है, इसको बस, फोन करें ना बस। यानी लो रेजिस्टेंस फ्लो होगा ये। अब देखिए, नॉर्मल प्रेगनेंसी में यही फ्लो मिलेगा, समझ रही हो सना, ये देखो जी सर। ऊपर ऊपर। अब अम्बिलिकल डॉपलर जब आप कराती हैं ना, तो हमेशा याद रखिएगा उसके लिए रिड्यूस्ड एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी, एब्सेंट एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी और रिवर्स डायस्टोलिक वेलोसिटी, जी इन इन तीनों में फर्क है। इसमें देखिए आप लोगों को बेस लाइन के ये बहुत ऊपर है, जहां ये बेस लाइन पर थोड़ा बहुत टच करना शुरू हो जाए ना, अभी टच नहीं किया है, यानी करीब टूवर्ड्स बेस लाइन आ जाए, यानी गोया कि ये वेलोसिटी है ना, ये रिड्यूस्ड हो गई, यहाँ से यहाँ तक देखें कितनी ज्यादा इंक्रीज है। जी इस डिप से लेके इस तक बेस लाइन तक अच्छा खासा का फर्क है। जब ये रिड्यूस होना शुरू होगी तो समझ जाइएगा कि अब मरीज को IUGR की तरफ जाता हुए पिक्चर नजर आ रही है, ठीक है। ठीक है सर। और जैसे जैसे ये केस एडवांस होगा सना, आपको बीच में ये वेलोसिटी गायब नजर आ जाएगी, और एब्सेंट, जब हाँ। ये अपनी पीक की तरफ चले जाएगी, तब इसको कहते हैं रिवर्स डायस्टोलिक वेलोसिटी। ये आपने चेक करना होता है, ये पैटर्न और ये एब्सेंट वाला पैटर्न आपने चेक करना होता है IUGR में। अगर ऐसे समझ नहीं आया तो ये देखें, बाकी लोग भी जरा भी म्यूट रहे, सना को समझने दें क्योंकि उसी का था, बाकी लोग भी बस सुनते रहिए। इसमें अभी आप लोग को एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी देखें ऊपर नजर आ रही है, सना देख रही जी हो? सर। जी सर। इधर अब आगे मैं चलाऊं तो एंड डायस्टोलिक वेलोसिटी का कैलिबर कम हो गया, इसमें एब्सेंट हो गया, इसमें बेस लाइन के ऑपोजिट आ गया। ठीक तो है अब सर। आप ये देखें,